जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? क्या आप जानते हैं कि क्यों उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है और कैसे एक अप्सरा के श्राप से शुरू होती है ये दिव्य कथा? आइए जानते हैं हनुमान जन्म की यह चमत्कारी और रोमांचक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग में एक अप्सरा थी, नाम था पुंजिक स्थला। वह अत्यंत सुंदर थी पर अत्यधिक चंचल भी। एक दिन आर्षि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण उन्होंने उसे श्राप दे दिया। तुम्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अप्सरा ने क्षमा मांगी। तब आर्षि बोले, जब तुम शिव भक्त बनोगी और तुम्हारे गर्भ से भगवान शिव के अंश का जन्म होगा, तब तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। इस प्रकार पुंजिकस्थला ने धरती पर वानरी के रूप में जन्म लिया और बनी अंजना देवी। उनका विवाह हुआ वानर राज केसरी से। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु दोनों गहन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र का मेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अग्निदेव ने दिव्य खीर राजा दशरथ को दी, जिसे उनके तीनों रानियों ने ग्रहण किया। भगवान की लीला देखिए। एक भाग खीर का वायुदेव द्वारा अंजना माता तक पहुंचा। जैसे ही अंजना माता ने वह खीर खाई, तभी एक तेज पुंज उनके भीतर समा गया। और फिर चैत्र मास की पूर्णिमा मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो न केवल शिव का अंश था बल्कि वायुपुत्र भी कहलाया। इसलिए उन्हें कहा गया पवन पुत्र हनुमान। बाल अवस्था से ही हनुमान जी अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया, जिससे संपूर्ण जगत अंधकारमय हो गया। देवताओं ने परेशान होकर इंद्र से प्रार्थना की। इंद्रदेव ने क्रोध में आकर अपने वज्र से हनुमान को प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी हनु पर चोट लगी। तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान। पवनदेव अपने पुत्र पर हुए इस आघात से क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर क्षमा मांगी और हनुमान जी को दिव्य वरदान दिए। हनुमान जी न केवल शक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि भक्ति, विनम्रता और सेवा भाव के भी आदर्श हैं। राम भक्त हनुमान का जन्म हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और सेवा से हम ईश्वर के सबसे प्रिय बन सकते हैं। इस तरह की और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि अगली कथा आपसे छूटे नहीं। कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली।